नमस्ते दोस्तों। आज मैं भाग 6 कवर कर रहा हूँ द किंगडम ऑफ हैप्पीनेस से। कृष्णमूर्ति जी ने कहा, हाउ मैनी ऑफ यू आई वंडर विल रियली अंडरस्टैंड, रियली फॉलो when the moment actually comes, the moment when you hear that voice which you recognize as the absolute authority whose command is final। वो कहते हैं कि आप में से कितने लोग वो ये सोच रहे हैं कि हम में से कितने लोग इस चीज़ को रियली में समझेंगे, रियली में फॉलो करेंगे। जब वो मोमेंट रियली आएगा, वो मोमेंट जिसमें हम उस वॉइस को सुनेंगे, वो वॉइस जो फाइनल ऑथोरिटी है, एब्सोल्यूट ऑथोरिटी है, जिसका कमांड फाइनल है। मुझे नहीं लगता है हम में से कोई तैयार है उस वॉइस के लिए, उस वॉइस के कमांड के लिए, अपना सब कुछ देने के लिए। कहाँ पर हम सुन पाते हैं इस वॉइस को? हम तो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उस वॉइस को। आगे वो कहते हैं, आई वंडर हाउ मेनी ऑफ यू इवन दो यू मे ओबे विल मिंगल योर सेल्व्स विथ हिम एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर दैट डिसअपियर्स इन द सी, अ रिवर दैट फ्लोज इन टू द वास्ट ओशन। फिर से वो कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि आप में से कितने लोग इस वॉइस को ओबे करेंगे, इस वॉइस को सुनेंगे और उसके साथ, वो ट्रूथ के साथ, वो अल्टीमेट के साथ, उस एनर्जी के साथ, आप में से कितने लोग उसके अंदर मिल जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, मिंगल हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे उसके अंदर। जैसे कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर सी में गुम हो जाता है, जैसे एक रिवर वास्ट ओशन में फ्लो हो जाती है। मिलना तो छोड़िए, हम तो हमारे धन, हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको भी नहीं छोड़ सकते हम। तो हमारे सेपरेट सेल्फ को हम कैसे छोड़ें? हमारे सेल्फ को कैसे छोड़ें? हमारे धन संपत्ति, जायदाद, हमारे जो सेफ्टी हमने हमारे आसपास रखी है, सेफ्टी नेट, हमारे पेंशन बना के रखा है हमने, एफडीज बना के रखी है, प्रोटेक्शन इंश्योरेंसेस लेके रखे हैं। ये सब क्या है? एक तरह से डर ही तो है, फियर है ऑफ ओल्ड एज, न कुछ न होने का डर, सब कुछ खो देने का डर। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम नहीं देख पाते हैं। और यहाँ पर कृष्णमूर्ति बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ओशन में मर्ज हो जाना है। जैसे एक रिवर ओशन में मर्ज हो जाती है, वैसे मर्ज हो जाना है। तो बहुत हायर पेडेस्टल से बात कर रहे हैं। हम छोटे लोगों के लिए नहीं है वो। हमको तो धीमे धीमे उस चीज़ की तरफ बढ़ना होगा। कोई लोग होंगे जो इस चीज़ को इमीडिएटली समझ सकते हैं, डीपली। पर क्या सब कुछ त्याग देना भी कुछ इम्पोर्टेंस का है? त्यागना भी ज़रूरी है? मैं बाहर की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमको हमारे हमारे अंदर जो एंगर है उसको त्यागना है। बाहर की चीज़ें बाद में होती रहेगी। पहले आप एक छोटी सी चीज़ें, आपका जो फियर है, आपका जो एंगर है, उसके लिए आपको कुछ देना नहीं है, आपको छोड़ना है। और उसमें तो आपका फ़ायदा ही है, नुकसान कहाँ पर है? आप आपके गुस्से को थूक देंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे तो आपका ही फ़ायदा है। पर नहीं, वो भी नहीं जाने देना चाहते हम। हमने जो 10 साल पहले, 5 साल पहले का जो हमारा गुस्सा था किसी के लिए, वो आज तक है, वो पकड़ के रखा है हमने, नहीं जाने देना चाहते हम। और यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी कह रहे, सब कुछ छोड़ दो, डूब जाओ। जैसे एक ड्रॉप पानी में मर्ज हो जाता है, वैसे मर्ज हो जाओ उस इटरनल में। उसके लिए बहुत क्लीन माइंड, क्लीन हार्ट चाहिए। इतना आसान नहीं है। यू आर ऑल मच टू नैरोली इंडिविजुअलिस्टिक। You have your own particular God, your own particular delight, your own particular way of speech, way of thought, way of expression। यहाँ पे कृष्णमूर्ति जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने नैरो माइंडेड हैं, हम कितने नैरोली हम सोचते हैं। हम इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअलिस्टिकली हम सोचते हैं खुद के बारे में सिर्फ।
हमारे खुद के भगवान, खुद की हमारी खुशियाँ, हम जिस तरह से हम बात करते हैं, हमारा एक तरीका है, हमारे सोचने का एक तरीका है, द वे वी एक्सप्रेस, जिस तरह से हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं। फिर वो कहते हैं टू फॉलो डज नॉट मीन दैट यू शुड ब्लाइंडली एक्सेप्ट। इस बात को मैंने पहले भी कहा था कि कृष्णमूर्ति ने कहा है कि ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है, हर एक चीज़ को बाहर का इसे समझना है, देखना है, परखना है। वो कहते हैं टू फॉलो डज नॉट मीन दैट यू शुड ब्लाइंडली एक्सेप्ट, बट टू फॉलो, अगर कोई कहता है कि मैं कृष्णमूर्ति को फॉलो करता हूँ, तो वो डेफिनेटली उनको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो जो भी कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेगा। बट टू फॉलो मीन्स दैट यू मस्ट कीप योर आईज ओपन एंड योर हार्ट्स क्लियर, फ्री फ्रॉम ऑल prejudices, all preconceived ideas, and so be able to lose yourself in that eternal। जैसे मैंने कहा कि वो नहीं चाहते कि हम किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करें। फॉलो करना मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। फॉलो का मतलब है कि हमारी आंखें खुली रखनी है, हमारे हार्ट को क्लीन रखना है, क्लियर रखना है, सभी प्रेजुडाइसिस से, पूर्वग्रहों से, सारे प्री कंसीव्ड आइडियाज़ से जो हमने हमारे माइंड में ऑलरेडी है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन सभी आइडियाज़ से मुक्त होना चाहिए हमें, ताकि हम खुद को उस इटरनल बीइंग, उस इटरनल एनर्जी के साथ हम मिल सके, उसमें गुम हो जाए, हम खुद को उसमें खो दे। दैट इज़ द ओनली वे इन विच यू शुड फॉलो, द ओनली वे इन विच यू कैन पॉसिबली क्रिएट। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं फिर कि यही एक तरीका है फॉलो करने का, जहाँ पे आप अपनी सारी आइडियाज़, अपने प्रेजुडाइसेस, उनसे आप क्लियर हो, आप उनके बंधन में नहीं हो, ताकि आप खुद को उस इटरनल में आप खो जाने के लिए आप फ्री हो, और इसी से आप क्रिएट कर सकते हो। इसी में कोई भी नई चीज़ क्रिएट करने के लिए आपके पास साफ दिल, साफ दिमाग होना चाहिए, नहीं तो आप पुराने को फिर से रिजुविनेट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। क्रिएशन सिर्फ न्यू से होता है। इफ़ यू लिव इन दैट इटर्निटी, एट दैट स्टुपेंडस हाइट, you become a genius. You become that which each one of you are really longs to be, and then you will be happy। कहते हैं कि अगर आप उस इटर्निटी में जीते हो, उस एटर्नल में जीते हो, उस ऊंचाई पे जीते हो, तो आप एक जीनियस हो। हम में से सभी उस हाइट को पाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम वो बन जाते हैं, उस जगह पे पहुंच जाते हैं, और फिर आप खुश होंगे। अभी यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी क्या कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन दे रहे, वो डिस्क्रिप्शन दे रहे उस हाइट का, उस इटर्नल का, पर हम बहुत नीचे हैं उस लेवल से। हम जो इस लेवल पे हैं, यहाँ से हम उस लेवल के बारे में नहीं सोच सकते। हाँ, हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पर उसको एहसास नहीं कर सकते। बहुत बड़ी चीज़ है वो, उस तक पहुँचना। और हम बहुत अंदर से, हमारे अंदर बहुत गंदगी है, वो कब निकलेगी वो सारी गंदगी? इट इज़ इन फॉरगेटिंग द सेपरेट सेल्फ, in destroying that self, in mingling with the universe, that you can find happiness। And when you make distinctions by talking about particular groups, particular temperaments, particular types, you are wandering away from reality, not realizing that these are but marks of distinction, mere indications of your spatial environment। कहते हैं कि जब आप आपके खुद के सेपरेट सेल्फ को भूल जाते हैं और आप उस सेल्फ को डिस्ट्रॉय करते हैं, सेपरेट सेल्फ को जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, जब आप इस यूनिवर्स में गुम हो जाते हैं, मिल जाते हैं इस यूनिवर्स के, तब आप हैप्पीनेस को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। पर यहाँ पर मुझे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आते हैं। हाँ, पहले उन्होंने कहा है कि किस तरह से हम इस किंगडम में आ सकते हैं, पर वो ये भी कहते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय करना है, उस सेपरेट सेल्फ को। मीन्स हमने जो इंडिविजुअल सेल्फ क्रिएट किया है उसको डिस्ट्रॉय करके यूनिवर्सल सेल्फ में मिलना है, इस इटरनल में मिल जाना है, खुद को मिटा देना है इसके अंदर।
और इस यूनिवर्स में गुम हो जाना है, तभी हम उस हैप्पीनेस को समझ पाएंगे। और जब हम डिस्टिंक्शंस करते हैं कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स के बीच में, हमारी सोच के बीच में, हम किस किस्म के लोग हैं, तो हम रियलिटी से दूर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दे डू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, द ओनली सॉल्यूशन इज इन फॉरगेटिंग द ऑफ सेपरेट सेल्फ इन बिकमिंग पार्ट ऑफ द इटर्नल। कौन से प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं यहाँ पर? सॉल्यूशन उन्होंने कहा है कि हमको उस सेपरेट सेल्फ को भूलना होगा। जब हम इस इटर्नल में हम मिल जाएंगे तो हम सेपरेट सेल्फ नहीं रख सकते।